हेलो दोस्तों, नमस्कारम। क्या हाल चाल। आज हम बात करने वाले क्लास 10th का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आप लोग थंबनेल पर देखे होंगे कि प्रकाश क्या होता है और प्रकाश के गुण पूरा अच्छे से दिमाग में आप लोग को सेट कर दूंगा। अगर नहीं विश्वास होता तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि एक एक टॉपिक आप लोग को बताऊंगा और यहाँ पर लिख कर लेकर आया हूँ कि आप लोग को वीडियो बड़ी ना हो, क्योंकि जब मैं लिखता हूं तो वीडियो बड़ी हो जाती है। तो चलिए एक एक टॉपिक को देखते हैं। पहले आप लोग जानते भी होंगे, छोटे कक्षाओं में पढ़े होंगे कि प्रकाश क्या होता है, यानी प्रकाश हम किसे कहते हैं। आप लोग देखते भी होंगे, जैसे लाइट हुआ, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं प्रकाश। तो लाइट हुआ, जब आप लाइट को बांटते हैं तो उसमें से एक किरण निकलती है, तो उसी को मान लो आप लोग एक आसान भाषा में कह सकते हो प्रकाश, जो किरण निकलती है। लेकिन हम लोग को अब कॉपी यानी बुक के हिसाब से अभी चलना है कि बुक में कैसे डिफिनेशन होती है, उसके हिसाब से देखिए। तो क्या होता है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है। सभी बच्चे जानते भी होंगे, क्योंकि यह पहले ही एनसीईआरटी पेज पे लिखा है कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है। तो चलिए अगली बात कर लेते हैं। प्रकाश ऊर्जा होती है तो उसका मतलब क्या होता है, जिसे वस्तु हमें दिखाई देती है। मान लो यह मार्कर है, यह हमें क्यों दिखाई देता है, क्योंकि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। जब हमारे आंखों पर प्रकाश पड़ता है, यानी जैसे मान लो ये मार्कर है, तो इसे हम कैसे देख पाते हैं, ये तो सोचना चाहिए ना आप लोगों को कि मार्कर है, यानी कोई भी वस्तु ले लो, उसे हम लोग कैसे देख पाते हैं। तो आप लोग क्या बोलेंगे, प्रकाश की सहायता से। जैसे मान लो यहाँ पर यह पेन है या कोई भी वस्तु ले लो, या कैसे हम देख पाते हैं, प्रकाश की सहायता से। तो ये आप लोग को क्लियर हो गया कि प्रकाश किसे कहते हैं। अब आप लोग के एग्जाम में आता है कि प्रकाश के गुण लिखिए और प्रकाश की निर्वात में चाल यानी अन्य चाल, यह सब आप लोग को न्यूमेरिकल में मिलेगा। तो देखिए प्रकाश का गुण क्या होता है, सरल रेखा में गमन करता है। आप लोग को बता दूं, सरल रेखा में प्रकाश गमन करता है। यह आप लोग 12th में जब जाएंगे, जब हाइगेंस का सिद्धांत पढ़ेंगे, तो यह उसमें गलत मान लेता है। लेकिन अभी आप लोग को क्लास 10th में सरल रेखा में गमन करता है, आप लोग को मानकर चलना, क्योंकि एग्जाम में आएगा तो यही लिखना है। अगर 12th में जाएंगे तो वहां पर दूसरे बोलते हैं। अगली बात करें, प्रकाश की विद्युत चुंबकीय तरंगे के रूप में गमन करता है। तो देखो प्रकाश की दूसरा गुण क्या हुआ कि विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में गमन करता है। यानी देखो पहले बोल रहा है कि सरल रेखा में गमन करता है, जो सरल रेखा में गमन करता है उसे किरण बोलते हैं। लेकिन अभी हमें किरण नहीं पढ़ना है, गुण पढ़ना है। और दूसरी विद्युत चुंबकीय तरंगे के रूप में गमन करता है। अगली बात कर लेते हैं, चमकदार पृष्ठों से प्रकाश की परावर्तित होता है। मान लो कोई भी पृष्ठ ले लो जो चमकदार हो, अगर उस पर प्रकाश का किरण पड़ेगा तो वह क्या होगा, परावर्तित। यह पढ़ाऊंगा आप लोगों को, प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन सब पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लो, बस यह पहले याद कर लो। अगली बात कर ले, प्रकाश की चाल अलग अलग होती है, यानी निर्वात में अलग और वायु में अलग, क्योंकि प्रकाश की चाल हमेशा अलग अलग होती है। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल में किसका चाल पूछता है, देखो निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुणे 8 निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। यह आप लोग को वैल्यू याद रखना है, क्योंकि यह न्यूमेरिकल में बहुत ज्यादा काम आता है। जैसे मान लो कोई भी न्यूमेरिकल देगा तो उसमें प्रकाश का निर्वात का चाल बोल देगा, तो आप लोग को यह याद रहेगा 3 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अब आप लोग को एक बार रिवाइज करा देता हूं कि क्या क्या मैं लिखा हूं। अगर आप लोग को पूरा नोट्स के साथ यह सब चाहिए तो बता दीजिएगा। तो देखिए प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है और प्रकाश की सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। इस स्टेटमेंट के हिसाब से आप लोग को लिखना है। और गुण क्या है, प्रकाश एक सरल रेखा में गमन करता है, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगे के रूप में गमन करता है। और अगली बात करें, प्रकाश का निर्वात का चाल अलग अलग होता है। जैसे प्रकाश का निर्वात में चाल क्या होता है, 3 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। और चमकदार पृष्ठ पर अगर प्रकाश को हम आपतित करते हैं तो वह परावर्तित होता है। आप लोग को प्रकाश का परावर्तन पढ़ाऊंगा। आई होप आपको प्रकाश और प्रकाश के गुण दिमाग में सेट हो गया होगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।